नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है नाउन टॉपिक कर रहे हैं और आज उस टॉपिक की दूसरी क्लास है। हमने जो था पिछली क्लास में हमने बेसिक करा था इसका। हम जो आज करने वाले हैं वो है आपका नंबर। उसके बाद हम जो करेंगे वो होगा आपका जेंडर। तो नंबर में आता है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। उसके बाद जो हम जेंडर करेंगे उसमें आएगा आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर के साथ। तो आपके जो नंबर है उसमें आपके दो तरह के नाउन्स आते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम एज अ सेपरेट यूनिट जो है हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल में जो है वो चीज़ें आती है जिनको हम जो है एज अ सेपरेट यूनिट नहीं काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी क्वालिटीज़ होगी, कॉन्सेप्ट हो गया, या कुछ आपके सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको जो है हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हम ले सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम जस्ट एक ही सिंगुलर फॉर्म में ले सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको जो है हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लगा सकते हैं। जैसे द बुक इज़ ओल्ड, इसमें आपकी एक बुक है तो हमने इज़ लगाया है, और द बुक्स आर ओल्ड तो ये हो गया आपका प्लूरल, क्योंकि हमने इसमें आर लगाया है और एस लगाया है, तो सिंगुलर का हो गया आपका इज़। ऑन द अदर साइड जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उसमें जो है हम ए का, एंड का या किसी नंबर का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको कहीं आपको दिखे अ राइस तो वो आपका गलत होगा, या कहीं आपको दिखे टू राइस तो वो आपका गलत होगा। हम राइस को लेते हैं एक स्पेसिफिक यूनिट जिनको हम मोस्टली केजी आप ले सकते हैं या आप ग्राम ले सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब इस नाउन में हम कुछ सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करेंगे। तो इनके जो चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं उनको जो है हम जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके रूल्स हैं वो हम करेंगे, क्योंकि आपका इसमें से एग्ज़ाम में आ सकता है और ये बेसिक होता है, कोई ज़्यादा टफ शफ नहीं होता है। रूल नंबर 1 ये है आपका कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में जब हम चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ क्या लगा देते हैं, आप एस लगा देते हैं। जैसे पेंसिल था तो हमने क्या लगा दिया, एस, तो क्या बन गया, पेंसिल्स। काऊ के साथ हमने एस लगाया तो क्या बन गया, काउस। हाउस के साथ हमने एस लगाया तो क्या बन गया, हाउसेस। तो ये हो गया आपका रूल 1। जो आपका रूल 2 है ये आपका इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई भी वर्ड जो एंड होता है एस के साथ, एस एच के साथ, सी एच के साथ, एक्स के साथ, जेड के साथ, उनके हम एंड में क्या लगाते हैं, ई एस। जब हम उनको प्लूरल बनाते हैं तो हम ई एस लगाते हैं। जैसे आपका था बसेस, तो आपका एंड होता था एस के साथ, आपने क्या लगा दिया, ई एस। डिश था आपका तो आपका एंड होता था एस एच के साथ, आपने क्या लगा दिया, ई एस। आपका था ब्रांच, एंड होता था आपका सी एच के साथ, आपने क्या लगा दिया, ई एस। फॉक्स था आपका एक्स के साथ, आपने क्या लगाया, ई एस। तो ये हो गया आपका रूल 2। अब आता है आपका रूल 3। रूल 3 बोलता है कि ऐसा कोई भी नाउन जो एंड होता है सी एच के साथ बट जो उसकी साउंड आती है वो आती है आपकी के की, तो उसके साथ हम जस्ट क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे हो गया आपका यहाँ पे मोनार्क, तो मोनार्क का जो एंड होता है सी एच के साथ
पर साउंड आती है आपकी के की। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, जस्ट एस लगा के हम उसको प्लूरल बना देंगे। जैसे आपकी पैट्रियार्क के की साउंड आती है तो हमने क्या किया, जस्ट एस लगा दिया। तो हमने आपका स्टोमक, तो के की साउंड आती है तो हमने जस्ट एस लगा दिया। तो ये हो गया आपका रूल 3। इसके कुछ सब पार्ट्स भी आते हैं। तो इसका जो पहला सब पार्ट है कि अगर कोई भी नाउन है वो जो वाई से होता है आपका एंड, पर उसके वाई से पहले जो वर्ड है वो होगा आपका कॉन्सोनेंट। तो अगर ऐसा हुआ तो आप क्या लगाएंगे, आप वाई के जगह लगाएंगे आई। तो आप वाई के जगह लगाएंगे आप आई और उसका क्या लगा देंगे, वाई प्लस, एक मिनट, आप वाई की जगह लगाएंगे आई और उसके बाद आप क्या लगा देंगे, ई। और आई के साथ आप लगाएं ई और एस। तो जैसे था आपका, तो था आपका स्टोरी। स्टोरी होता था आपका एंड वाई के साथ, तो हमने वाई की जगह क्या लगा दिया, आई, और हमने प्लस क्या कर दिया, ई एस लगा दिया। तो क्या बन गया आपका स्टोरीज। दूसरा वर्ड है हॉबी। आपका हॉबी जो है वो एंड होता है वाई के साथ, तो आपने वाई की जगह आई लगा दिया और ई एस लगा दिया। आर्मी का था आपने सेम करा, फ्लाई का था आपने फ्लाइज करा, बेबी का था आपने बेबीज करा। पहले आप पार्ट 2 को देखें तो आपका सेम है। यहाँ पे भी जो वर्ड हैं वो जो हैं वाई के साथ ही क्या हो रहे हैं, आपके एंड हो रहे हैं। आपने वाई की जगह जो है आपने आई और ई एस लगाना है। तो पार्ट 2 में आपने क्या करना है कि अगर वाई है तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने एस लगाना है। तो जो मेन डिफरेंस है पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में वो है आपका कॉन्सोनेंट का और है आपका वोवल्स का। तो वोवल्स होते हैं आपके, जो सबको पता होंगे वैसे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हो गए आपके वोवल्स। तो बाकी जो ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं जो वोवल्स नहीं होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल बेबी की। तो एक एग्जांपल ली हमने बेबी की, दूसरी एग्जांपल ली हमने टॉय की। तो बेबी हमने लिया पार्ट 1 से, टॉय लिया हमने पार्ट 2 से। तो दोनों के जो एंड में जो है वो आपका वाई आता है, पर वाई से पहले इसमें आता है आपका टॉय में ओ। ओ है आपका वॉवल। तो इसका जब हम प्लूरल करेंगे टॉय का तो हम क्या कर देंगे, जस्ट एस लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा इसका प्लूरल, क्योंकि वाई से जो पहले था वो था आपका वोवल ओ। हम जाते हैं बेबी में। तो इसमें जो वाई से पहले है आपका बी, ये है आपका कॉन्सोनेंट। तो इसका हमने चेंज कैसे किया, हमने वाई के जगह हमने किया आई और हमने क्या किया, आगे आई ई एस लगा दिया। तो ये आपका मेन डिफरेंस है दोनों का। मैं आपको थोड़ा साफ साफ दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेबी का हमने क्या किया है, आई एस हमने लगाया है, और हम डंकी ले लेते हैं के, उसके जो पहले क्या आता है ई। तो हमने क्या चेंज किया, जस्ट हमने इसका एस लगा के हमने इसको क्या करा है, इसको हमने चेंज किया है। तो ये हो गया आपके रूल 3। अब आपका रूल 4 है कि अगर आपका जो नाउन है वो एंड होता है एफ़ के साथ या एफ़ ही के साथ, तो हम क्या करते हैं, उसके जो हम जब उसका प्लूरल करेंगे तो हम उसको जो एफ़ को हम वी में चेंज करेंगे, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, यस। तो आपका थीफ का हो गया थीव्स। वैसे ही हमने वाइफ का किया तो क्या हो गया वाइफ्स। नाइफ का किया हमने तो हो गया नाइफ्स। हमने किया उसके बाद वोल्फ का तो वो क्या हो गया वोल्फ्स। और लीफ का किया तो क्या हो गया लीव्स।
इसका भी पार्ट 1 है, उसमें है कि अगर आपका जो नाउन है उसके एंड में अगर ओ आता है तो आप उसको ईएस लगाएंगे उसके साथ। जैसे मैंगो का मैंगोस, ज़ीरो का ज़ीरोस, पोटैटो का पोटैटोस, इको का इकोस। और इसका भी एक रूल 2 है कि अगर आपके जो ओ हैं वो 2 बार ही आता है कि ओ आता है तो आप क्या लगाएंगे, जस्ट एस लगा देंगे उसके साथ। वैसे बैम्बू का बैम्बूस, स्टूडियो का स्टूडियोस, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोस, कैमियो का कैमियोस। वैसे कुछ एक्सेप्शनल हैं आपके, फ़ोटो के साथ आपका ऐसे ही आएगा फ़ोटोज़, पियानो के साथ पियानोस, रेडियो के साथ आपका रेडियोस। और कुछ आपके एक्सेप्शनल हो रहे हैं, जैसे मॉस्किटो है उसके साथ अगर आप एस लगाओ या ई एस लगाओ तो वो दोनों में आपका करेक्ट ही माना जाता है। कमांडो के साथ अगर आप उसका प्लूरल बनाएंगे तो एस लगाओ या ई एस लगाओ तो वो दोनों सही होंगे। पार्टिको के साथ भी पार्टिकोस एंड पार्टिकोस। तो ये हो गया आपके 2 एक्सेप्शनल रूल 4 के। अब जो आपका रूल 5 है वो कहता है कि सम रिक्वायर चेंजिंग द मिडल वॉवल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल। जैसे आपका है मैन, तो मैन का जब हम प्लूरल करेंगे तो हमने क्या किया, जस्ट उसका जो मिडल था हमने उसको चेंज करके उसका प्लूरल बना दिया। जैसे वुमेन था, ए था तो हमने ई लगा के वुमेन बना दिया। जैसे फुट था तो हमने इसका फीट कर दिया। माउस का हमने माइस किया और टूथ का टीथ कर दिया। ऐसे ही आपका है रूल 6, ये कहता है कि कुछ आपके जो नाउन होते हैं उसमें जो है हम उसको ईएन करके यहाँ आर्यन करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स का हो गया आपका ऑक्सन, चाइल्ड का हो गया आपका चिल्ड्रन। तो आपका काउ का हो गया काइन और ब्रदर का हो गया ब्रदर। अब आपका रूल 7 है कि आपके जो कुछ नाउन हैं जिनके एंड में आपका फुल आता है, FUL आता है, तो आप उनको जस्ट एस लगा के आप उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे माउथ फुल है तो माउथफुल्स, स्पून फुल है तो स्पूनफुल्स, कप फुल है तो कपफुल्स। ऐसे ही इसका पार्ट 1 है कि जैसे आपका है ब्रदर इन लॉ, तो हम इसको प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, ब्रदर्स इन लॉ। जैसे आपका है स्टेप ब्रदर, तो उसका हम कैसे लिखेंगे, खाली एस लगा देंगे, स्टेप ब्रदर्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। कमांडर इन चीफ, इसका हम कैसे बनाएंगे, कमांडर्स इन चीफ। हमने जस्ट कमांडर के साथ एस लगा दिया तो हो गया आपका कमांडर्स इन चीफ। तो मेड सर्वेंट था तो हमने मेड सर्वेंट्स, हमने सर्वेंट्स के साथ एस लगा दिया। और कुछ होते हैं जो उसमें जो आपके जो दोनों वर्ड्स हैं उन दोनों के साथ आपका एस लगता है। जैसे लॉर्ड जस्टिस है तो लॉर्ड्स के साथ भी एस लगा, जस्टिस के साथ भी एस लगा। मेल सर्वेंट है तो मैन, आपका मैन का प्लूरल हो गया मैन और सर्वेंट का एस, तो वुमेन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट्स। तो ये हो गया आपके रूल 7। तो आपका है अब रूल 8। तो रूल 8 कहता है, ये कहता है कि अगर आप कुछ फ्यू के लिए कर रहे हैं तो आप जस्ट एस करके उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बुक शेल्फ है तो हमने क्या लिख दिया, बुक शेल्फ्स। बुक केस है तो बुक केसेस, मेजर जनरल है तो मेजर जनरल्स। अब है आपका रूल 9। ये कहता है कि कुछ सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे फर्नीचर, उसका फर्नीचर ही रहेगा। सब सिंगुलर नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, ओनली यूज्ड इन सिंगुलर, तो इनको हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। जैसे सिंड्री, इशू, ब्रेड, एक्सपेंडिचर। अब है हमारा रूल 10। ये कहता है कि कुछ फॉर्म्स होती हैं वो आपकी प्लूरल ही रहती हैं। जैसे मम्स, सीजर्स, ट्राउज़र्स, स्पेक्टेकल्स, एसेट्स। हमारा रूल 7 है कि कुछ जो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर आपको दिखेंगे पर एक्चुअल में वो प्लूरल होते हैं। जैसे गवर्नमेंट हो गया आपका पीपल हो गया, कैटल हो गया, मैनकाइंड हो गया, पीसेंट्री हो गया आपका। अब है आपका रूल 12। तो ये कहता है कि सम नाउन्स सीम्स लाइक प्लूरल बट दो दे आर सिंगुलर। तो जो कुछ नाउन्स होते हैं वो आपको प्लूरल दिखते हैं पर एक्चुअल में वो क्या होते हैं, सिंगुलर। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, वेजेस हो गया। तो ये आपको दिखते हैं प्लूरल पर होते हैं ये सिंगुलर। अब रूल 13 है कि कुछ नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम फॉर्म से रहती हैं। जैसे डियर का प्लूरल भी क्या होगा, डियर।
शीप का शीप होगा, स्पीसीज का स्पीसीज होगा, कॉप्स का कॉप्स होगा और कैनन का कैनन ही होगा। तो ऐसे हमने जो नाउन की जो सेकंड फॉर्म थी नंबर, वो हमने किया है ख़त्म। अब हम करेंगे नाउन जेंडर। इसमें आपके 4 तरह के आपके टाइप्स आते हैं, मैस्कुलिन, फेमिन, आपका कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो हम करते हैं स्टार्ट। मैस्कुलिन जेंडर जो है हम मोस्टली मेल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। तो जो कोई भी स्पीसीज की मेल साइड है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे हो गया आपका मैन, बॉय, ब्रदर, फादर, सन, किंग। अब हम नाउन के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रोनाउन। पर जो कुछ प्रोनाउन जो इम्पोर्टेंट है और जो बेसिक है, जब हम कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब हम प्रोनाउन लगाना होता है तो हम करते हैं ही, और जब हमें मिडिल में लगाना होता है या एंड में लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, हिम। तो ये आपका ही और हिम हो गया आपका मैस्कुलिन जेंडर के लिए। जैसे एग्जांपल है नीचे, द किंग वॉज वाइज, ही रूल जस्टली। जो किंग जो क्या है ये मैस्कुलिन जेंडर, तो हमने क्या प्रोनाउन लगाया इसके लिए, ही। अब हम करते हैं फेमिन जेंडर। तो ये फेमिन जो है ये हम बेसिकली फीमेल के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल पर्सन इज सेड टू बी अ फेमिन जेंडर। तो जो फीमेल के लिए हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं, जैसे वुमेन हो गया आपका, गर्ल हो गया, सिस्टर हो गया, मदर, डॉटर। तो जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं फेमिनिन के लिए वो होता है आपका शी हो गया, आपका हर हो गया। शी हम यूज़ करते हैं जब हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, और जब हम उसको एट द एंड या मिडिल में यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हर। इसकी एग्जाम्पल होगी द क्वीन वाज काइंड, शी हेल्प्ड हर पीपल। तो जो क्वीन है आपकी होगी फेमिन, तो हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया वो किया हमने शी। तो ऐसे आपके 2 हो चुके हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिन। अब थर्ड फॉर्म है आपकी कॉमन जेंडर, और नाउन दैट रेफर्स टू आइदर मेल और फीमेल। तो जो ऐसे नाउन होते हैं जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, जैसे चाइल्ड, हम हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं बच्चा, तो बच्चा में बॉय भी आ सकता है और गर्ल भी आ सकता है। तो वो हो गया आपका कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट, तो पेरेंट में आपके मदर, फादर दोनों आते हैं, तो मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है। जैसे हो गया आपका फ्रेंड, तो फ्रेंड है दोस्त, तो आपका मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है। सर्वेंट में आपका मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। स्टूडेंट में भी आपका मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है। ये हो गया आपका कॉमन जेंडर। अब आपका फोर्थ हो गया न्यूट्रल जेंडर। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग्स इज सेड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। तो वो नाउन जो नॉन लिविंग है, जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे आपका हाउस हो गया, आपका बुक हो गया, आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो ये आते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर में। तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं इट। तो ऐसे आपके नाउन के जो 4 टाइप्स थे नाउन जेंडर के वो आपके होके ख़त्म। अब हम कुछ रूल्स करेंगे इसके साथ। जैसे जो मैन है ये मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन बनेगा वुमेन, और इसका हमने न्यूट्रल लेना होगा तो हम क्या बनाएंगे, इसका पर्सन। जैसे आपका फादर है, इसका फेमिनिन बनेगा मदर और न्यूट्रल बनेगा इसका पेरेंट। तो आपका है बॉय, तो बॉय आपका है मैस्कुलिन, इसका फेमिनिन बनेगा गर्ल और इसका न्यूट्रल बनेगा चाइल्ड। अंकल का आंट, हस्बैंड का वाइफ, उसका न्यूट्रल बनेगा स्पोस। एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेट्रेस और न्यूट्रल बनेगा सर्वेंट, एंड सो ऑन। तो अब हम कुछ रूल्स करेंगे मैस्कुलिन का फेमिनिन में चेंज करने के लिए। तो रूल 1 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जब वो फेमिनिन में चेंज होते हैं तो वो टोटली ही डिफरेंट वर्ड जो होते हैं। जैसे फादर का मदर कुछ रिलेटेबल नहीं है,
डिफरेंट ही वर्ड है। ब्रदर का सिस्टर, अंकल का आंट, बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन, सर का मैडम, मॉन्क का नन, हस्बैंड का वाइफ। रूल 2 कहता है कि कुछ ऐसे होते हैं जब उनका हम फेमिन बनाते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड उसमें ऐड करते हैं सुफिक्स में, जैसे ऑथर का ऑथरस, टेलर का टेलरस, हायर का हायर्स, पोइट का पोट्रेस, मेयर का मेयरस, होस्ट का होस्टेस। अब जो आपका रूल 3 है वो कहता है कि हम ESS तो लगाएंगे पर जो कुछ आपके जो वर्ड्स हैं उनको हम ड्रॉप भी कर देंगे, उनको हम चेंज कर देंगे। जैसे एक्टर का आपका आ गया एक्ट्रेस, तो हमने जो था OR हमने हटा दिया। तो टाइगर का टाइग्रेस, तो हमने कुछ वर्ड हमने ऐड किए और कुछ हमने ड्रॉप किए, जैसे वेटर का वेट्रेस। और जैसे आपके मास्टर का मिस्ट्रेस, निग्रो का निग्रेस, टेलर का टेलरेस। तो अब आता है हमारा रूल 4। तो इसमें क्या करते हैं कि बुल काफ था तो हमने क्या किया काउ काल्फ, ही गोट था तो हमने क्या किया शी गोट, ही बियर का हमने क्या किया शी बियर। और जैसे आपका जैक एस था तो हमने क्या किया जेनी एस, मेल सर्वेंट था हमने क्या किया मेड सर्वेंट, बुल शील था तो हमने क्या किया काउ शील, कॉक स्पैरो था हमने क्या किया हैन स्पैरो। तो ऐसे हमारे जो 4 रूल्स थे हमारे मैस्कुलिन से फेमिनिन के वो होते हैं हमारे ख़त्म। अब कुछ बेसिक रूल है जो पूरे ही नाउन के हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं नाउन के लिए। ये कुछ 3-4 रूल्स हैं। पहला रूल है, ये कहता है कि हम जो कुछ वर्ड्स होते हैं, सब नाउन्स इंडिकेट द नंबर, मेजर, मनी एक्सेट्रा, दे रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एनी डेफिनेट नंबर प्रोसीड दिस नाउन्स। जैसे आपका है एग्जांपल, शी ब्रॉट 2 डजन एग्स फ्रॉम द शॉप। तो हमने क्या किया है, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है डजन। तो इसमें आपका क्या आता है, डजन में आपका एस नहीं आता है। डजन में आपका जो है 2 हमने लिखा है साथ में तो एस नहीं आता है। दूसरा है, माई ऑफिस इज़ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। तो इसमें जो था 5 किलोमीटर्स नहीं आता है, आपका आता है 5 किलोमीटर। तो ये बेसिक जो है आपके लिए जानना ज़रूरी भी है, जो आपकी इंग्लिश की ग्रामर के रिलेटेड है। तो ये आपका कहीं पे भी आ सकता है, नाउन आपके नाउन का टॉपिक आए ना आए, ये तो बेसिक रूल है आपका। रूल 2 कहता है कि देयर आर नाउन दैट गिव डिफरेंट मीनिंग व्हेन यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड अदर मीनिंग व्हेन यूज्ड एज ए प्लूरल। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जब हम सिंगुलर यूज़ करते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, जब हम उसको प्लूरल यूज़ करते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे गुड का मतलब होता है वाइस और गुड्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो एक गुड का मतलब है वाइस, दूसरे गुड का क्या मतलब है प्रॉपर्टी। जैसे आपका अथॉरिटी का एक मतलब होता है कमांड करना और दूसरा अथॉरिटीज़ का मतलब होता है पीपल इन पावर। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ और फोर्स का मतलब क्या होता है आर्मी को भी हम फोर्स कहते हैं, जैसे एयर फोर्स हमारी नेवी की फोर्स होगी। रूल 3 कहता है कि मटेरियल नाउन्स डू नॉट टिक एनी आर्टिकल। जो हमारे मटेरियल नाउन्स होते हैं वो कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं। आर्टिकल हम करेंगे आगे, पर बेसिकली आर्टिकल में ए एन द आता है। जैसे माई मदर लाइक्स अ गोल्ड नॉट अ सिल्वर। तो इसमें आपका जो गोल्ड के साथ ए लगा है ये आपका गलत है और सिल्वर के साथ ए लगा है ये आपका गलत है। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, माई मदर लाइक्स गोल्ड एंड सिल्वर। अब आपकी सेकेंड एग्जाम्पल है, कुकिंग फूड ऑन अ कास्ट आयरन पैन इज़ हेल्दी। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, कुकिंग आयरन फूड ऑन कास्ट आयरन पैन इज़ हेल्दी। तो जो आपका ए है वो आपका नहीं आएगा। तो जो आपका 4th रूल है, रूल 4 कहता है पर्सोनिफाई करना। पर्सोनिफाई करने का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे हमने अगर स्ट्रेंथ और पावर को हमने दिखाना हो तो हम यूज़ करते हैं मैस्कुलिन जेंडर का, और हमने यहाँ पे ब्यूटी ग्रेस दिखानी हो तो हम उसको क्या करते हैं फेमिन का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं चंदा मामा, तो हम क्या करते हैं कि चांद को एज अ जो मामा हम उसको कहते हैं या एज अ अंकल हम उसको पर्सोनिफाई करते हैं। तो ये होता है आपका पर्सोनिफाई। और ये रूल 5 है आपका या रूल 4 ही है आपका। ये कहता है कि जो
हमारे जो बुक्स के नाम होते हैं, टाइटल होते हैं, या कोई आर्ट का वर्क होता है, तो उसके साथ जो है हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही उसको कंसीडर करते हैं। जैसे है द प्लेस ऑफ इल्यूजन इज एन इनक्रेडिबल नरेशन ऑफ द महाभारत। तो प्लेस ऑफ इल्यूजन जो है हमने इसको क्या करा है, हमने इसको इस लगा के इसको हमने क्या किया रहा है, हमने इसको सिंगुलर ही कंसीडर करा है। जैसे द गेम ऑफ थ्रोन इज़ माई फेवरेट ड्रामा सीरीज। तो जो गेम ऑफ थ्रोन है उसको हमने इज लगा के हमने इसको सिंगुलर ही कंसीडर करा है। अब आपका लास्ट रूल कहता है, आपका रूल 5, कि कोई भी जो स्मॉल क्रिएचर होता है उसको हम जो है उसके साथ जब हम जेंडर देते हैं उसको, तो हम उसको हमेशा न्यूट्रल जेंडर ही देते हैं। जैसे बेबी, तो बेबी आप जो था वो आपका काइंड ऑफ स्मॉल क्रिएचर आ गया, तो हमने उसको क्या जेंडर दिया, हमने उसको न्यूट्रल जेंडर ही दिया है। अब आपका इसी का ही बी पार्ट आता है कि कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर इवन इफ दे आर यूज्ड टू रेफर टू अ लिविंग बीइंग। जैसे आपका है एग्जांपल, द टीम गेव इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। तो हम जो है हमने जो था टीम, तो टीम तो बनती है प्लेयर्स की, वो होते हैं लिविंग, पर हमने उसको जब कलेक्टिव में टीम लिया तो हमने उसके साथ उसको एज ए न्यूट्रल जेंडर कंसीडर किया, तो हमने क्या लगाया, इट्स। तो इसके साथ ही आपका नाउन का ये टॉपिक होता है ख़त्म। इसके बाद हम करेंगे प्रोनाउन का टॉपिक, एंड वी होप कि आपको जो हमने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। अभी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।